जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछूंगा, बिल्कुल सरल शब्दों में। इस देश में कितने आदिवासी हैं जो सोशल मीडिया चलाते हैं और खासकर जो ट्विटर चलाते हैं? शायद आप जवाब न दे पाए। जो जवाब मैं दे रहा हूं, आप उसकी पुष्टि जरूर करिएगा। 1% से कम आदिवासी लोग, असल आदिवासी लोग, ट्विटर जैसी या कोई और सोशल मीडिया जैसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक वगैरह चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक जो साधारण यूज होता है फोटो वगैरह देखने के लिए, उस चीज के लिए। लेकिन ट्विटर 1% से कम आदिवासी यूज करते हैं। और जो लोग आदिवासी बनकर सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चलवा रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वे लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आदिवासियों के नाम पर फर्जी अपना प्रमाण पत्र बनवा रखा है। असल आदिवासियों को आज भी जंगलों में रखकर उनको नफरती कहा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके सामने, उनके आगे जो नेता खड़ा है, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आप मान के चलिए, 1% से कम आदिवासी लोग ट्विटर चलाते हैं। तो ये जो ट्विटर पर लड़ाई चल रही है, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये सारे वे लोग चला रहे हैं जो दलित और आदिवासियों के नाम पर दलाली खाते हैं, जो अपने स्वयं की स्वार्थ पूर्ति करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग मिलकर ये ट्रेंड चलवा रहे हैं। और इस ट्रेंड का जो लोग जवाब दे रहे हैं कि आदिवासी ही हिंदू हैं, मेरा ये मानना है, मेरा अपने लोगों से ये कहना है, इनका ये जवाब नहीं हो सकता। इनको जवाब जमीन पर जाके दिया जा सकता है। मेरा स्तर छोटा है, फिर भी राष्ट्र धर्म और समाज के लिए मैं जितना हो सकता है कर रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले जब शिवरात्रि का हमने आदिवासियों के बीच में कार्यक्रम रखा था, उन्हीं के गांव में रखा था। उन्हीं के गांव में एक प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर, जहां पे ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। ऐसे कई आदिवासी गांवों में मैं गया हूं। कई प्राचीन मंदिर, हजार साल पुराने, 1500 साल पुराने, महाभारत काल के समय के मंदिर मैंने देखे हैं। कई वीडियो भी डाली है। तो असल में जो सनातनी संस्कृति के प्रतीक हैं, वो हमारे आदिवासी और वनवासी भाई बहन हैं। तो असल आदिवासी जो हैं, वो हमारे सनातनी हैं। उनको हम सनातनी कहें। हम वहां पर जाएं, इस तरीके के कार्यक्रम करें। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो हमारे जैसे लोग जो कुछ आपको पता है, सनातनी बाल सभा लगा के वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इस तरीके से सनातन के प्रति कार्य कर रहे हैं, सनातनी कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, उनका सहयोग करें। क्योंकि हमारी इच्छा तो ये है कि हम हर सनातनी त्यौहार उनके बीच में जाकर मनाएं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों के बीच, अलग अलग गाँवों में इस तरीके के सनातनी त्यौहार उनके बीच में मनाएं। लेकिन हमारी भी एक मर्यादा है, हमारी भी एक लिमिटेशंस है। उससे ज़्यादा हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ने वाले लोग सीमित है। अभी हमारा इतना बड़ा स्तर नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सब जगह जाएं, सब जगह लोगों को जोड़ें, लेकिन कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण हमें रुकना पड़ता है। अभी हम सोच रहे हैं कि जिस तरीके से शिवरात्रि का हमने कार्यक्रम रखा था, उसी तरीके से हम या तो होली पर एक कार्यक्रम रखें या फिर नववर्ष के दिन एक कार्यक्रम रखें, ताकि उनकी संस्कृति को हम बाहर ला सकें। उन लोगों को हम समाज की आज जो मुख्य धारा है उससे जोड़ सकें। उनको ये बता सके किस तरीके से उनके ही नेता, उनके ही लोग उनको एक जंगल में रखना चाहते हैं, एक नफरती माहौल में रखना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा पालघर में हुआ, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुआ, महाराष्ट्र के, ये जो नफरती एजेंडे जो चलाए जा रहे हैं, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी मशीनरियों के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वे उनकी कुछ ज़रूरतमंद की चीज़ें होती है, दैनिक ज़रूरत की जो चीज़ होती है, उसकी पूर्ति कर उनको नफरती बना रहे हैं। हमें अपने स्तर से जितना हमसे होता है उनकी बेहतर जीवन के लिए करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किसी को शिक्षा देते हैं तो इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। हमारी सनातनी बाल सभा चल रही है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 साल, 5 साल के बाद उनका एक जो परिणाम आएगा वो बहुत सकारात्मक होगा। हम उस परिणाम को आज महसूस कर रहे हैं, उस परिणाम को हम आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। हो सकता है आप उसको महसूस न कर पाए, लेकिन आप एक कल्पना कीजिए, अगर 4-5 साल किसी आदिवासी बच्चे के ऊपर शिक्षा के ऊपर कार्य कर दिया जाता है, तो 4-5 साल बाद उस बच्चे का ही जीवन नहीं, उस बच्चे से जुड़े हर व्यक्ति का, उसके पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। उसके परिवार की सोचने की क्षमताएं बढ़ जाएगी, उसके सपने बड़े हो जाएंगे। ये सारे काम एकाएक नहीं होंगे, वहां पर मेहनत करने से होंगे, और ये मेहनत हम कर रहे हैं।
इस मेहनत में अगर हमें कुछ चाहिए तो वो आप जैसे लोगों का सहयोग है। आपके सहयोग से हम उनके बीच सनातनी कार्यक्रम भी करेंगे, जो हमारे देव, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो शिव पुराण की हो, चाहे वो होली की कथाएं हो, सब उनके बीच में करेंगे। उस सनातनी कार्यक्रम के माध्यम से उनके कुछ आर्थिक मदद या कुछ उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। लेकिन ये सारे काम आप जैसे लोगों के सपोर्ट से होते हैं। हम सोच रहे हैं कि होली पर भी हम ऐसा कार्यक्रम करें जिससे कि हम और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकें, और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ सकें, और अधिक से अधिक आदिवासियों को हम हमारे अभियान से जोड़ सकें। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग, समर्पण, आशीर्वाद चाहिए। यही मेरा कहना है। जय श्री राम।